नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है लाफिंग बुद्धा। दोस्तों चीन, सिंगापुर आदि देशों में वास्तुशास्त्र फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा का बहुत ही महत्व है। बुद्ध की मूर्ति दोस्तों धन दौलत के देवताओं में से एक मानी जाती है। इससे घर में संपन्नता, सफलता और आर्थिक समृद्धि आती है। दोस्तों हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति जहां स्थापित की जाती है वह स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसे लगभग 30 इंच की ऊंचाई पर मुख्य द्वार के सामने स्थापित करना चाहिए ताकि आने वाले मेहमानों को देख सके। या आप इस मूर्ति को मेहमान बैठक या ड्राइंग रूम के मेन डोर के सामने वाली दीवार पर भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों यदि किसी कारणवश इस स्थान पर यह मूर्ति रखना संभव न हो तो इसे बच्चों की पढ़ाई करने वाले टेबल या कोडे की टेबल पर रखा जा सकता है। दोस्तों हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति का चेहरा मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। दोस्तों हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का स्वागत करती है और यह पॉजिटिव ऊर्जा क्रियाशील होकर अत्यधिक समृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति शयन कक्ष, भोजन, रसोई, बाथरूम आदि में भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों संपत्ति के इस देवता की पूजा या आराधना नहीं करनी चाहिए बल्कि इसे सजाकर रखा जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक और शुभ मानी गई है। दोस्तों अगर आप इसे बाथरूम आदि में रखते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों इस मूर्ति को समय समय साफ सफाई जरूर करते रहें। अगर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खंडित हो जाए या टूट जाए तो फौरन बदल दें। दोस्तों लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सेरेमिक धातु यानी मिट्टी से बनाकर आग में पकाई हुई मूर्ति ही स्थापित करनी चाहिए। कभी भी प्लास्टर पेरिस की बनी हुई मूर्ति न खरीदें, यह फायदे की जगह नुकसान कर देगी। दोस्तों बाजार से कई तरह की पोजीशन में बुद्धा की कई मूर्तियां मिल जाती हैं। दोस्तों कुछ पोजीशंस हम आगे आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों हंसता हुआ बुद्धा को सुख, संपत्ति और सफलता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों धन की पोटली लिए हुए बुद्धा को धन की कमी को पूरा करने का प्रतीक माना जाता है। यह बुद्धा व्यापारिक स्थानों पर रखना चाहिए। दोस्तों दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए बुद्धा को कोक चैरी, शत्रु विजय आदि की सफलता के लिए रखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश आदि रहता है तो इस बुद्धा को हटा देना चाहिए। दोस्तों ध्यान में बैठे हुए बुद्धा की मूर्ति सुख, शांति, धर्म में ध्यान रखने के लिए रखी जाती है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आपके जीवन, ध्यान, साधना, यात्रा में तेजी लाने के लिए मूर्ति बहुत योगदान दे सकती है। दोस्तों ड्रैगन पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को दिव्य शक्तियों का स्वामी माना जाता है और यह घर से जादू टोना या बुरी नजर के दोष को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बुद्धा को बीमारी से बचाव में भी रख सकते हैं। इस बुद्धा से नेगेटिव ऊर्जा दूर भागती है। दोस्तों सेलिंग बोर्ड लाफिंग बुद्धा के हाथ में एक सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा होता है। वे घर में खुशहाली लेकर आते हैं। नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा को ऑफिस टेबल पर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे नाव रखते समय अंदर की ओर जाती दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर के लिए शुभ माने जाते हैं। वहीं बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा संतान प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। दोस्तों धातु से बना लाफिंग बुद्धा को घर या ऑफिस में निर्णय या फैसले लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए रखा जाता है। दोस्तों लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए लगाई जाती है।
दोस्तों, बैग लिए हुए लाफिंग बुद्धा को बिजनेस में मुनाफा बढ़ाने के लिए दुकान या ऑफिस में थैला के साथ लाफिंग बुद्धा को रखा जाता है। इसे रखने से नज़र भी नहीं लगती है। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा को आमतौर पर पूरब, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। वैसे यह किसी भी दिशा में बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। दोस्तों, बुद्धा की मूर्ति के बड़े हुए पेट को छूकर या उस पर उंगलियां फेरने को शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके हाथ गंदे मैले ना हो। साफ हाथों से ही बुद्ध की मूर्ति को छूना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।